शाइनी बाउंसी हेल्दी हेयर्स, लॉन्ग और शॉर्ट डजेंट मैटर। हम सबको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हम सबको चाहिए हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारे सिर पे बाल नहीं होंगे तो हमारी खूबसूरती भी कम हो जाएगी। तो आज मैं डॉक्टर जीतू भसीन आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ हेयर फॉल से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेयर फॉल से रिलेटेड उनके कारणों को, सिम्टम्स को, होम्योपैथी में हम कैसे हेयर फॉल को ट्रीट करते हैं, और साथ ही हम समझेंगे कि डाइट में क्या चेंजेस करके हम मजबूत और अच्छे बाल ला पा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपको एक खुशखबरी देकर। खुशखबरी ये है कि अगर आपके सिर से रोज़ 100 स्ट्रैंड्स के करीबन गिरते हैं तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है वीकर हेयर फॉलिकल्स को झड़ के गिर जाने का। प्रॉब्लम तब आती है जब इन झड़े हुए बालों की जगह नया हेयर्स नहीं आते, या हम ये कह सकते हैं हेयर रीग्रोथ नहीं होता। तब हेयर थिनिंग होने लगती है, हेयर रूट्स दूर दूर हो जाते हैं और सिर में गंजापन दिखने लगता है। ऐसे केसेस में इलाज की ज़रूरत होती है। अब हम समझते हैं हेयर फॉल के कारणों को। हेयर फॉल का जो सबसे कॉमन कॉज देखा गया है वो है हेरिडिटी। स्पेशली मेल्स के केसेस में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या ब्रदर्स का भी हेयर फॉल पैटर्न वैसा ही है जैसा आपका है, तो इन केसेस में ये जेनेटिकली रूल्ड है। ऐसे केसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। इन केसेस में हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उन्हें समझाते हैं उस तरह का डाइट लेने का जिनसे उनके बचे हुए बाल संभले रहें। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा कारण है रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती या आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तब भी हेयर फॉल हो सकता है। अब पहले जहाँ हेयर फॉल 40, 45, 50s के एज में हेयर फॉल दिखता था, अब यंग बच्चों में, अर्ली टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में भी हेयर फॉल होने लगा है। इसका कारण है रॉन्ग लाइफस्टाइल। चौथा कारण है हेयर फॉल का हेयर रूट्स का वीक हो जाना। हेयर रूट्स वीक हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण बॉडी में। मेनोपॉज के समय, प्रेगनेंसी के समय हेयर रूट्स वीक होने की वजह से हेयर फॉल होता है। उसके बाद डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, थायराइड, SLEs, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, कैंसर के भी केसेस में हेयर फॉल होता है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन C की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया के केसेस में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सब केसेस में हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फ्रीक्वेंटली साइनोसाइटिस रहता है, कोल्ड एंड कॉफ रहता है, तो उसकी वजह से या उनसे रिलेटेड जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ के केसेस में, पुअर हेयर हाइजीन की केसेस में, अगर समय से सिर को धोया ना जाए, बालों को साफ ना रखा जाए, तब भी हेयर फॉल हो सकता है। एक बहुत मेजर ग्रुप है जिसका हेयर फॉल का कारण है इस समय यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, अननेसेसरी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हेयर के लिए, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़, कंडीशनर्स या हेयर सीरम्स का इस्तेमाल करने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अब हम समझते हैं कि हेयर फॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं। मेल्स और फीमेल्स में हेयर फॉल के सिम्टम्स थोड़े से अलग होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हेयर फॉल का पैटर्न अलग होता है। फीमेल्स में हेयर लाइन रिसीड होने लगती है, टॉप ऑफ द हेड से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। हेयर फॉल की जगह हेयर थिनिंग काफ़ी नोटिस की जाती है। इसके अलावा हेयर कभी कभी स्पार्स होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, हमें बालों में घनापन कम महसूस होता है। वहीं मेल्स के केस में एंड्रोजेनिक हेयर फॉल होता है। आगे से बाल कम होते होते पीछे आ जाते हैं, साइड्स में बाल रह जाते हैं, टॉप ऑफ द हेड से उनके केसेस में भी बाल कम हो सकते हैं। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से भी सडन हेयर फॉल होना, या फिर कुछ पैचेस में हेयर लॉस होना, जैसे सिर में कहीं कहीं हेयर लॉस के पैचेस बन जाए, या मेल्स में बियर्ड में हेयर लॉस पैचेस बन जाए, इन सभी केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
अब आप अगर किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले वो आपके कारण को स्टडी करते हैं। हम समझते हैं कि आपके हेयर लॉस का कॉज़ क्या है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमने आपके हेयर लॉस के कॉज़ को ट्रीट कर दिया तो हम आपका हेयर फॉल भी ट्रीट कर पाएंगे। होम्योपैथी में पहले दवाएं दी जाती हैं हेयर लॉस को रोकने के लिए। एक बार बाल झड़ने कम हो जाते हैं, बाल टूटने कम हो जाते हैं, फिर हम दवाएं देते हैं हेयर रीग्रोथ के लिए। कुछ टिंचर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको डायरेक्टली पेशेंट को स्कैल्प में अप्लाई करने के लिए देते हैं या फिर किसी ऑयल में मिक्स करके अप्लाई करने के लिए देते हैं ताकि हेयर रीग्रोथ हो सके। हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन जैसे आर्निका, चाइना, साइलीशिया, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, एसिड फ्लोर, सेलेनियम, जैबरेंडी। इन दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में हेयर फॉल को रोकने के लिए और साथ ही हेयर रीग्रोथ को रोकने के लिए। जैबरेंडी का मदर टिंचर हम मरीज़ को देते हैं कोकोनट ऑयल में मिलाकर, लगाएं अपने स्कैल्प पे, उसको अच्छे से स्कैल्प में मसाज करें और 3-4 घंटे के बाद अपने सर को अच्छे से किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। इस तरह से हेयर लॉस और हेयर फॉल का हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम समझते हैं कि हेयर फॉल के केसेस में हमें किस तरह का डाइट पैटर्न या किस तरह का लाइफस्टाइल यूज़ करना चाहिए, लाइफस्टाइल रखना चाहिए हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे हेल्दी हेयर्स के लिए है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि केराटिन के फॉर्म में हमारे हर हेयर स्ट्रैंड में मौजूद होता है। इसके अलावा बायोटिन, जिसे विटामिन H या B7 भी कहते हैं, ये भी हेल्दी हेयर ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आयरन जो हमें हरी सब्जियों से मिलता है, जैसे पूरी बॉडी में आयरन ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऐसे ही आयरन हेयर्स और स्कैल्प को भी ऑक्सीजन सप्लाई देता है और हेयर्स को मजबूती देता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि हेयर्स में सनबर्न की वजह से या हार्मफुल सन की रेडिएशंस की वजह से जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और उस लॉस को रीगेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर्स में फॉलिकल्स की मजबूती के लिए, सीबम प्रोडक्शन के लिए। सीबम हमारे हेयर्स को अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उन केसेस में जहाँ पे हेयर लॉस पैचेस में हुआ हो या पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस, पोस्ट सर्जरी हेयर लॉस, किसी इंजरी की वजह से हेयर लॉस होने लगा हो, इन सभी केसेस में जिंक रिच डाइट लेनी चाहिए। जिंक हमें मिलता है नट्स में, एवोकाडोज़ में, सनफ्लावर सीड्स में, पम्पकिन सीड्स, ये सभी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जिंक के। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी हम ट्राई कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में स्कैल्प की अच्छे से मसाज करना, एलोवेरा जेल से, दही से, लेमन जूस से, ये सब हेयर्स को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हेयर्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। इन सभी चीज़ों से, साथ ही अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल से, होम्योपैथी की कुछ साधारण दवाओं से हम अपने बालों को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं और अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।